हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडियो में हमारा हिंदी का परिश्रम ही पूजा, इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। बाकी चैप्टर का, बाकी सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश, हिंदी, मराठी से सबके, मैथमेटिक्स सबका एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन आंसर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है, शब्दार्थ। इसमें देखो यहाँ पर शब्द, यहाँ पे अर्थ मैंने दिया है। तो पहला क्या है, तग। इसका मीनिंग क्या होता है, साहस, अभिलाषा। निरंतर, इसका अर्थ क्या है, बिना किसी अवरोध के। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। प्रगति मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, फिर क्या है, गुण मतलब कि एक प्रकार की श्रेष्ठता, अब क्वालिटी बोल सकते हो। वैभव मतलब कि संपत्ति का आभास। फिर क्या है, सुशोभन मतलब घर चलाना, घर की उन्नति करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होता है, वो शब्दार्थ जैसा ही होता है, उसमें भी मीनिंग्स रहते हैं। तो क्या है, परिश्रम का क्या है अर्थ आपका, समानार्थी शब्द मेहनत, श्रम। ठीक है, पूजा का क्या है, उपासना, आराधना। सफलता का क्या है, विजय, सिद्धि। शिक्षा का क्या है, विद्या या तो ज्ञान। ठीक है, एजुकेशन आप बोल सकते हो। अब आगे क्या, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, अपोजिट, जिसको विरुद्धार्थी शब्द भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में अगर विलोम शब्द आ गया, कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब होता है विरुद्धार्थी या तो अपोजिट। तो यहाँ पर देखो पहला क्या आपको, परिश्रम। इसका विलोम, इसका उल्टा क्या आएगा, आलस्य। मतलब कि परिश्रम मतलब मेहनत करना, आलस्य मतलब एकदम आलसी रहना, कुछ काम धंधा नहीं करना। सफलता मतलब कि सक्सेस, इसका अपोजिट क्या आएगा, असफलता। ठीक है, अनसक्सेसफुल। निरंतर मतलब कि लगातार, इसका अपोजिट क्या आएगा, रुक रुक कर। प्रगति मतलब कि डेवलप होना, आगे बढ़ना, इसका अपोजिट क्या होगा, अवनति। ओके, समझ गए आप। चलो आगे चलते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो अभी आगे आपको क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, जो रिक्त स्थान आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन सबको फिल करना। तो देखो मैंने नीचे आंसर भी दिया है। तो सबसे पहला क्या आपको, परिश्रम से ही डैश मिलती है। क्या मिलती है, सफलता मिलती है। आपके यहाँ पर आ जाएगा सफलता। सेकंड क्या है, आलस्य मनुष्य की डैश में बाधा डालता है, किसमें, प्रगति में। यहाँ पर आपका प्रगति आ जाएगा। ठीक है, परिश्रम ही पूजा पाठ के लेखक का संदेश है कि डैश जीवन का मूल मंत्र है, क्या, परिश्रम। ठीक है, अब आगे क्या है, व्याकरणाचार्य कैबिट ने अपनी डैश पूरी की। यहाँ पे देखो कैयत रहेगा, व्याकरणाचार्य कैयत ने अपने डैश पूरी की। तो क्या है, व्याकरण की रचना। ठीक है, अब आगे क्या है, सही गलत। यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, वो हमें बताना है। तो देखो पहला क्या है, वाक्य, परिश्रम करने से मनुष्य का विकास रुक जाता है। ये गलत है। ठीक है, मनुष्य का विकास होता है। आगे क्या है, आलसी मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। ये सही है। जो काम धंधा नहीं करेगा, आलसपन करेगा, वो जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो सही है। परिश्रम ही पूजा का अर्थ है आलस्य को अपनाना। तो परिश्रम ही पूजा, इसका अर्थ क्या है, ऐसा है आलस्य को अपनाना नहीं, इसका अर्थ है परिश्रम को अपनाना। तो ये गलत हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या है, व्याकरणाचार्य कैयत, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कैबट नहीं कैयत रहेगा। कैयत की पत्नी ने उन्हें समय का सही उपयोग करने की सलाह दी। तो ये क्या है, सही है ये। ठीक है, चैप्टर में हमने देखा है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, किसने किससे कहा। पहला क्या है, बैठ जाओ तुम अनुत्तीर्ण हो। अनुत्तीर्ण मतलब क्या, फेल होना एग्जाम में। क्या बोले, बैठ जाओ तुम एग्जाम में फेल हो गए हो। तो किसने किससे कहा, प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी से कहा। ओके, जो प्रिंसिपल रहते हैं उन्होंने विद्यार्थी से कहा। अब आगे क्या, वाह तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। मतलब कि वाह तुमने बता दिया, मेहनत करना ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा काम है। ये कौन बोलता है, व्याकरणाचार्य कैयत। कैयत यहाँ पर है, कैयत ने पत्नी से कहा। या आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ओके, अब आगे क्या है, अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी। शीघ्र मतलब जल्दी, सफलता मतलब सक्सेस। तो क्या है, अब जल्दी सक्सेस मिलेगी, ऐसा कौन किसको बोलता है। तो उत्तर में क्या है, पत्नी ने व्याकरणाचार्य कैयत से कहा। ओके, आगे देखते हैं अभी। आगे क्या है, एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक वाक्य में मतलब एक सेंटेंस में आंसर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, परिश्रम ही पूजा क्यों कहा गया है। तो उत्तर क्या है, क्योंकि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है और यह मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परिश्रम ही पूजा इसके लिए बोला गया क्योंकि परिश्रम से, मेहनत से ही सक्सेस मिलता है और ये इंसान को सबसे आगे बढ़ाता है, जीवन में आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब आगे क्या है,
पाठ में प्रधानाचार्य ने किससे बात की? क्या बोले, जो चैप्टर है उसमें प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल रहते हैं उन्होंने किससे बात की? तो उत्तर क्या है? प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी से बात की। किससे? विद्यार्थी, स्टूडेंट से बात की। जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे बात की, हमने पाठ में देखा है। आगे क्या है? आलस्य को क्यों त्यागना चाहिए? तो क्या बोले, हमें आलस को क्यों छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए? आलस्य मनुष्य की प्रगति में बाधा डालता है, इसलिए इसे त्यागना चाहिए। क्या बोले, जो आलस है वो मनुष्य मतलब इंसान के प्रगति में, आगे बढ़ने में एक रुकावट डालता है, एक बाधा डालता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें आलस को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे क्या? भी श्रद्धा का फल मीठा होता है का क्या अर्थ है? तो उत्तर क्या है? मतलब क्या बोले कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या है? तो आप क्या लिखोगे? इसका अर्थ है कि सच्चे परिश्रम और लगन से किया गया काम मीठे फल देता है, मतलब कि जीवन में सफलता देता है। यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे लिख दो कि इसका अर्थ है कि सच्चे परिश्रम और लगन से किया गया काम जीवन में सफलता देता है, मीठे फल देता है। ऐसे लिख के आप आगे ये भी लिख सकते हो, सफलता जीवन में सफलता देता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है लास्ट में, व्याकरणाचार्य कई, यहाँ पर कैयत आएगा। ठीक है, अब चैप्टर में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो लिख लो। कैयत की पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो व्याकरणाचार्य है, मतलब कि जो ग्रामर के टीचर है कैयत हैं, उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी वाइफ को क्या सलाह दी? ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? उन्होंने सलाह दी कि समय का सदुपयोग करते हुए अपनी रचना पूरी करें। यहाँ पे देखो, व्याकरणाचार्य मतलब कि जो ग्रामर के टीचर है, उनकी पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी वो हमें लिखना है। तो हमने आंसर में क्या लिखा है कि जो व्याकरणाचार्य इनकी पत्नी थी, उन्होंने इनको ये सलाह दिया कि समय मतलब टाइम का सदुपयोग, सदुपयोग मतलब अच्छा यूज़ करते हुए अपनी रचना कीजिए। जो भी ग्रामर की रचना कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, उसकी रचना करिए। ठीक है, चैप्टर में हमने देखा वो कैसे करते हैं। उनकी वाइफ बोलती है कि वो घर के लिए कुछ काम करके पैसे लाएंगे और ये अपनी इस तरीके से रचना कर पाएंगे, नहीं तो उनको बाहर का काम और ये घर में बैठ के रचना, ग्रामर लिखना, ये सब करना रहता था, इसके लिए उनको मुश्किल होता था। ठीक है, समझ गए आप? तो यहाँ पर देखो, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप पूरा आप अच्छे से समझ गए होगे। इसको आप अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।